वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना मैथ चल रहा था, उसमें अपना टॉपिक समतलीय आकृतियाँ, उसमें आज हम जो कि सर्वांग समता और समरूपता के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि सब क्या कर सके, इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांग क्षमता की और समरूपता की। तो सबसे पहले अपने पास में समरूपता। समरूपता अपने पास में क्या होती है? समरूपता, रूपता। समरूपता का मतलब हो गया एक जैसा ही रूप। समरूपता का मतलब क्या हो गया? एक जैसा रूप। रूप छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास में ये क्या है? ये अपने पास में एक त्रिभुज है अपने पास में तीन भुजाओं से घिरी आकृति है, तो ये अपने पास में क्या है? एक त्रिभुज है। तो समरूपता इसी रूप का अपने पास में कोई दूसरा त्रिभुज है, ये अपने पास में क्या है? ये भी तीन भुजाओं से घिरी आकृति है, ये भी अपने पास में त्रिभुज है। एक ही जैसा रूप है। रूप क्या है? एक ही जैसा है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? समरूपता हो गया अपने पास में। जैसे अपने पास में एक आयत है, ये अपने पास में क्या है? एक आयत है। उसी प्रकार का अपने पास में क्या है? एक दूसरा आयत है। ये अपने पास में आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे भी अपने पास में क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसमें भी अपने पास में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी कि इसका रूप कैसा है? ऐसा कैसा ही है। तो एक जैसा रूप है, तो ये अपने पास में क्या है? समरूप है समरूप। जैसे अपने पास में ये एक वृत्त है और ये अपने पास में ये भी क्या है? एक वृत्त है अपने पास में। ये वृत्त अपने पास में बड़ा है, ये अपने पास में छोटा है, लेकिन रूप कैसा है? एक ही रूप है, एक ही जैसा रूप है, तो ये अपने पास में क्या हो गया? समरूप हो गया। अब बात करते हैं सर्वांग समता की। सर्वांग समता अपने पास में क्या होता है? सर्वांग क्षमता सर्वांग क्षमता क्या होता है? मतलब रूप भी वैसा का वैसा और समता भी क्या? वैसी की वैसी। जैसे अपने पास में ये कोई अपने पास में त्रिभुज है, उसी समता का उतना ही बड़ा एक और त्रिभुज अपने पास में, उसी समता का, यानी कि समता उसकी क्या है? उतनी की उतनी ही है। उसी के जितना बड़ा अपने पास में क्या है? एक और त्रिभुज है, तो ये अपने पास में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ये अपने पास में चिन्ह किसका होगा? सर्वांग सम का होगा। जैसे अपने पास में ये कोई आयत है, जितनी उसकी समता है उतनी ही समता किसकी होगी? इस दूसरे आयत की होगी, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई इसके बराबरी ही होगी, तो ये अपने पास में क्या होगा? सर्वांग क्षमता होगी। सर्वांग क्षमता के लिए चिन्ह अपने पास में क्या होगा? चिन्ह अपने पास में क्या होगा? जैसे अपने पास में ये वृत्त है, इस वृत्त की जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या किसी की होगी? किसी दूसरे वृत्त की होगी, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? ये वृत्त अपने पास में क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो ये अपने पास में समरूपता की कहानी, ये अपने पास में सर्वांग समता की कहानी। समरूपता में जो है कि रूप एक जैसा ही होगा, आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अपने पास में सर्वांग समता में क्या होगा? रूप भी वैसा ही होगा और आकार भी वैसा का वैसा ही होगा। वो अपने पास में क्या होगा? सर्वांग समता होगा। तो पहले आप इन दोनों को कॉपी में नोट करो, फिर आगे के जो है अपने पास में इसके संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स हैं या इसके जो प्रकार हैं उनको क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलो इसको अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है त्रिभुज की सर्वांग समता। अपने पास में है त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता अपने पास में क्या होगी? तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता में अपने पास में पहला अपने पास में क्या आता है? पहला अपने पास में आता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। क्या होगा अपने पास में? साइड यानी भुजा, कोण भुजा, नियम। ये अपने पास में क्या होगा? भुजा कोण भुजा नियम में इसमें अपने पास में दो भुजाएं बराबर होगी और एक क्या होगा? कोण बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास में ये कोई त्रिभुज है, ये भुजा अपने पास में कितनी है? 2 मीटर। ये कोण अपने पास में 60 डिग्री है, या ये कोण अपने पास में 50 डिग्री है, और ये भुजा अपने पास में कितनी है? 3 मीटर है अपने पास में। ये अपने पास में बिंदु ए है, ये अपने पास में बिंदु बी है, और ये क्या है? बिंदु सी है। तो ये अपने पास में भुजा, कोण और भुजा। उसी प्रकार से अपने पास में एक और कोई त्रिभुज है, ये अपने पास में है डी, ई और एफ। इसकी भुजा अपने पास में 2 मीटर है, इसका कोण अपने पास में 50 डिग्री है, और ये भुजा अपने पास में क्या है?
3 मीटर है अपने पास में। तो इसमें अपने पास में क्या है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा दोनों अपने पास में क्या है, बराबर है। यानी कि अपने पास में एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तो यहाँ यदि अपने पास में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में भुजा ए बी, ए और बी बराबर किसके है, डी और ई के, सही है। अपने पास में भुजा ए और सी, ए और सी बराबर किसके हैं, डी और एफ के, बराबर है डी और एफ के। अपने पास में जो कोण ए है वो बराबर किसके है, कोण डी के। यानी कि अपने पास में दो तो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, होगा अपने पास में। त्रिभुज ए बी और सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई और एफ की। तो ये अपने पास में सर्वांग समता का पहला नियम अपने पास में क्या है, यदि अपने पास में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर अगला प्रकार देखते हैं। उसी प्रकार अपने पास में दूसरा अपने पास में कौन सा आता है, दूसरा अपने पास में आता है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। ये अपने पास में कोण साइड यानी भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। यदि अपने पास में दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। सर्वांग सम क्या होगा, त्रिभुज होगा। एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास में कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, यानी कि अपने पास में ए बी और ये सी, ये त्रिभुज अपने पास में। उसी प्रकार से अपने पास में एक और त्रिभुज डी ई और एफ। तो इस त्रिभुज के अपने पास में ये कोण 40 मान लेते हैं, ये भुजा अपने पास में 2 मीटर मान लेते हैं, ये कोण अपने पास में 60 मान लेते हैं। तो अपने पास में ये कोण 40, ये भुजा अपने पास में 2 मीटर और ये कोण अपने पास में 60 है। यानी कि अपने पास में ये कोण बराबर, ये भुजा बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो अपने पास में जो दोनों त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसमें अपने पास में क्या है, कोण बी बराबर अपने पास में क्या है, कोण ई, कोण बी बराबर क्या है, कोण ई, कोण ए बराबर अपने पास में है कोण डी, कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। भुजा अपने पास में ए और बी, ये बराबर अपने पास में किसके है, डी और ई के बराबर है। तो ये त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। यानी कि जो ए बी और सी है वो सर्वांग सम होगा किसके, डी ई और एफ की, होगा अपने पास में। त्रिभुज ए बी और सी सर्वांग सम होगा किसके, डी ई और एफ की, क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो अपने पास में जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर है, कोण ए है कोण डी के बराबर है, और भुजा ए बी है वो डी और ई के क्या है, बराबर है। तो ये त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अगला अपने पास में तीसरा अपने पास में क्या है, तीसरा अपने पास में है साइड और साइड, यानी कि भुजा और भुजा नियम, ये अपने पास में है भुजा नियम। इसमें अपने पास में क्या होगा, जो त्रिभुज है यदि दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर है तो वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे अपने पास में कोई त्रिभुज है, ये अपने पास में कोई त्रिभुज है, ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में क्या है, सी है। उसी प्रकार का अपने पास में एक और त्रिभुज है, ये अपने पास में त्रिभुज है डी, ये अपने पास में है ई और ये अपने पास में क्या है, एफ। ये अपने पास में त्रिभुज है, इसमें सभी भुजाएं अपने पास में बराबर है। जैसे अपने पास में ये भुजा 2 मीटर, ये भुजा भी 2 मीटर, ये अपने पास में 3 मीटर और ये अपने पास में 4 मीटर, ये अपने पास में 3 मीटर और ये अपने पास में 4 मीटर।
यदि किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुज अपने पास में है, दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं अपने पास में क्या है, बराबर है, तो वो त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। इसमें अपने पास में ए और बी, भुजा ए बी बराबर किसके हैं, डी और ई के। ए और सी, भुजा अपने पास में ए और सी बराबर किसके हैं, डी और एफ के, डी और एफ के। भुजा अपने पास में बी और सी, ये बराबर किसके हैं, ई और एफ के। तो ये अपने पास में क्या होंगे, त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज अपने पास में ए बी और सी, ये अपने पास में सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए बी सी, ये अपने पास में सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई और एफ के, होगा अपने पास में। तो सर्वांग समता के अपने पास में 3 नियम है। पहला नियम अपने पास में है भुजा कोण भुजा नियम, दूसरा अपने पास में है कोण भुजा कोण नियम, तीसरा अपने पास में है भुजा 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 नियम। अगर ये तीनों नियम किन्हीं 2 त्रिभुजों में लग रहे हैं तो वो दोनों त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे, आपस में सर्वांग समता या सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब हम जो कि त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखते हैं, इसको आप पहले आप नोट करो, फिर हम बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। आगे अपने पास में है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, इसमें अपने पास पहला आता है, यदि अपने पास में तीनों कोण बराबर है तो वो अपने पास में क्या होगा, त्रिभुज समरूपता होगा। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जैसे अपने पास में तीनों कोण यानी कि एंगल एंगल और एंगल, यानी कि कोण 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 नियम, एंगल 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 नियम, ये अपने पास में। यदि तीनों कोण अपने पास में बराबर है, 2 त्रिभुज है, उसमें जो तीनों कोण है वो अपने पास में बराबर है, तो वो अपने पास में त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, होगा समरूप। तो अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में ये कोई त्रिभुज है और अपने पास में ये कोई एक त्रिभुज दूसरा है, ये अपने पास में है कोण बिंदु ए बी सी, ये अपने पास में है डी, ये अपने पास में ई और ये अपने पास में एफ है। अपने पास में ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज अपने पास में डी ई एफ है अपने पास में। इसमें अपने पास में कोण बराबर होने चाहिए, यानी कि ये कोण अपने पास में कितना है, 30 डिग्री, ये अपने पास में 40 डिग्री और ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 110 डिग्री मान लेते हैं। ये अपने पास में 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री है। उसी प्रकार से अपने पास में ये कोण 30 डिग्री, ये कोण अपने पास में 40 डिग्री और ये अपने पास में कितना है 110 डिग्री। तो यानी कि इस त्रिभुज के कोण और इस त्रिभुज के कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज अपने पास में क्या है, समरूप है। मतलब इसका रूप कैसा है, ऐसा का ऐसा ही है। तो ये अपने पास में क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। ए बी सी व त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, समरूप होंगे होंगे अपने पास में। यहाँ से अपने पास में क्या होगा, जो भुजा ए और बी है, भुजा ए बी बट्टा अपने पास में भुजा डी ई बट्टा अपने पास में डी ई बराबर अपने पास में क्या होगा, ए सी, ये अपने पास में ए सी बट्टा डी और एफ बराबर अपने पास में बी और सी, ये अपने पास में बी सी बट्टा अपने पास में ई और एफ, ये होगा अपने पास में। ये भुजा होगी और इस भुजा का अनुपात बराबर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात अपने पास में क्या होगा, बराबर होगा अपने पास में। अब यदि अपने पास में कंडीशन ये हो, जैसे अपने पास में कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में सी है। अपने पास में एक और त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं पी, ये क्यू, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है। ये वाली भुजा अपने पास में कितनी है, ये वाला एंगल अपने पास में है 50, ये एंगल अपने पास में कितना है 70 और ये एंगल अपने पास में कितना है 60, सही है। ये अपने पास में 60, 70 और ये 50। अब यदि हम अपने पास में ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल अपने पास में कितना है 70 डिग्री है, तो ये त्रिभुज भी अपने पास में क्या होंगे, इसमें इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण, यानी कि ये कोण 50 तो ये कोण 50, ये 60 तो ये 60, ये 70 तो ये 70, कोण बराबर हो गए दोनों में, तो ये अपने पास में त्रिभुज क्या होगी, समरूप होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर
समरूप होंगे, होंगे अपने पास में समरूप। तो अपने पास में भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात अपने पास में होगा 50 और 70। इस पे अपने पास कौन सी रेखा है? ए बी रेखा है। तो ये अपने पास में ए बी बट्टा 50 और 70 पे, 50 और 70 पे अपने पास कौन सी रेखा है? ये अपने पास में है क्यू आर रेखा है बराबर। यहाँ से अपने पास में 50 और 60 पे कौन सी रेखा है? ए सी रेखा है। 50 और 60 पे कौन सी रेखा है? ए सी। इधर अपने पास में 50 और 60 पे कौन सी रेखा है? ये अपने पास में पी क्यू रेखा है। इधर अपने पास में 70 और 60 पे कौन सी रेखा है? बी और सी है। इधर अपने पास में 70 और 60 पे कौन सी रेखा है? ये अपने पास में पी और आर रेखा है अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या होंगी? भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, तो कोण से हम क्या करेंगे? भुजाओं को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। यदि अपने पास में तीनों कोण बराबर है तो अपने पास में क्या होगा? इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात अपने पास में क्या होगा? बराबर होगा। और त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे? समरूप होंगे। चलो इसको नोट करो। दूसरा नियम अपने पास में आता है समरूपता का। ये अपने पास में आता है भुजा यानी कि साइड नियम, भुजा नियम। ये अपने पास में क्या होगा? भुजा नियम। इसमें अपने पास में क्या होगा? जैसे अपने पास में ये कोई त्रिभुज है, ये अपने पास में त्रिभुज ए, ये बी और ये सी। उसी प्रकार अपने पास में एक और त्रिभुज है, ये अपने पास में है पी क्यू और आर है अपने पास। ये अपने पास में है 2 सेमी, ये अपने पास में है 4 सेमी और ये भुजा अपने पास में क्या है? 6 सेमी है अपने पास में। ये अपने पास में है 2 मीटर मान लेते हैं। ये अपने पास में 4 मीटर और ये अपने पास में क्या है? 6 मीटर है अपने पास में। उसी प्रकार का अपने पास में उसी रूप का क्या है अपने पास में? एक और दूसरा त्रिभुज है जिसकी भुजा अपने पास में कितनी है? ये अपने पास में कितनी है? 4 है। ये अपने पास में 8 है और ये अपने पास में कितनी है? 12 है अपने पास में ये भुजा। ये अपने पास में 4 मीटर, ये अपने पास में 8 मीटर और ये अपने पास में क्या है? 12 मीटर। तो इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा अपने पास में बराबर हो तो ये त्रिभुज अपने पास में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करेंगे? ये त्रिभुज अपने पास में क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 4 6, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 2। ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 4। ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 6। तो ये भुजा अपने पास में 2, ये भुजा अपने पास में 4 और ये भुजा अपने पास में कितनी हो गई? 6। तो यानी कि ये वाला त्रिभुज इसके क्या हो गया? समरूप हो गया। यानी कि ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 6 भी लिख सकते हैं। रूप ऐसा कैसा ही है, समता इनके अलग अलग है, इसको समरूप में बदल सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया? समरूप त्रिभुज हो गया। ये भी तो अपने पास में इसी रूप में है, जैसे अपने पास में 4 8 और 6, ये इसी का तो रूप है पर इसका क्या है? बड़ा रूप है। ये त्रिभुज इसी का ही तो रूप है पर इसका क्या है? बड़ा रूप है। अगर इसको 2 से भाग कर दे तो इसके जैसा बन जाएगा इसका जैसा। तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो अपने पास में क्या होगा? अपने पास में ए और बी, ये ए बी भुजा बट अपने पास में क्या होगा? पी क्यू बराबर अपने पास में ए सी भुजा बट अपने पास में पी आर भुजा बराबर अपने पास में बी और सी बट अपने पास में क्यू और आर भुजा। ये होगा अपने पास में। यानी कि ये त्रिभुज, इसमें 2 का भाग लगा देंगे पूरे में तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? इसके समरूप हो जाएगा, इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये अपने पास में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। क्योंकि ये क्या है? इसी का क्या है? बड़ा रूप है। ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या है? बड़ा रूप है। तो ये क्या हो गया? अपने पास में समरूप त्रिभुज हो गया। इसको कॉपी में नोट करो, फिर अगला टाइप हो उसको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। अगला टाइप, तीसरा टाइप अपने पास में है भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। ये अपने पास में क्या होगा? भुजा कोण भुजा नियम। इसमें अपने पास में जैसे अपने पास में ये कोई कोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अपने पास में ये ए है, ये अपने पास में बी है, ये अपने पास में क्या है? सी है। उसी प्रकार का अपने पास में एक और त्रिभुज है, ये अपने पास में पी है, ये अपने पास में क्यू है और ये अपने पास में क्या है? आर है अपने पास में आर। तो इसमें अपने पास में भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा, ये भुजा मान लेते हैं अपने पास में कितनी है? 2 है। ये कोण अपने पास में 60 डिग्री है
और ये भुजा अपने पास में कितनी है, 4 है। सही है। उसी प्रकार से अपने पास में ये त्रिभुज है, ये भुजा अपने पास में 4 है, ये भुजा अपने पास में कितनी है, 8 है, और ये कोण अपने पास में कितना है, ये कोण अपने पास में है 60 डिग्री है अपने पास में। तो यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज अपने पास में क्या हो सकता है, समरूप त्रिभुज हो सकता है। क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, इसी का क्या है, बड़ा रूप है। अगर इस त्रिभुज को क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। तो यानी ये वाला त्रिभुज इसी के जैसा बन जाएगा। तो यानी कि ये जो त्रिभुज है इसी का क्या है, बड़ा रूप है। तो ये कैसा है, समरूप त्रिभुज है। तो ये अपने पास में त्रिभुज ABC समरूप होगा, समरूप है त्रिभुज PQR की। जो त्रिभुज ABC है, A, B और C, वो समरूप किसके हैं, PQR की। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, यहाँ से अपने पास में AB अपने पास में 4 है, इधर अपने पास में P और Q कितनी है, 4 है। तो P और Q अनुपात अपने पास में बराबर। यहाँ से अपने पास में AC, A और C, इधर से अपने पास में P और R, ये अपने पास में P और R बराबर। यहाँ से अपने पास में B और C, ये अपने पास में B और C अनुपात अपने पास में Q और R, ये अपने पास में क्या होगा, बराबर होगा अपने पास में बराबर। तो ये अपने पास में कौन सा नियम हो गया, भुजा कोण भुजा, यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो अपने पास में त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप अपने पास में समरूपता के टाइप कितने हुए, 3 टाइप हो गए। यदि अपने पास में तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो सकता है या होगा, या यदि अपने पास में तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज अपने पास में समरूप होगा। यदि अपने पास में 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है तो त्रिभुज अपने पास में क्या होगा, समरूप होगा। तो चलो आज की क्लास में हमने समरूपता और सर्वांग समता और उसके जो प्रकार थे उसके बारे में क्या किया, अध्ययन किया। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए ताकि सब क्या कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।